सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म पर जंग। इस जंग में कूदी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, खोली बॉलीवुड के कई राज, बताया रातों रात कैसे अभिनेत्रियां होती हैं रिप्लेस। क्या इस सच से मचेगा बवाल। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही नेपोटिज्म पर जंग छिड़ी हुई है और अब इस जंग में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी कूद पड़ी है और बॉलीवुड के कई सारे राजों का पर्दाफाश किया है और ट्रोलर्स को भी जवाब दिया है जो सुशांत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड और दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड में कई सारी अभिनेत्रियां हैं जो खुलकर अपने विचार साझा करती हैं और उन्हीं में से एक है ऋचा चड्ढा। ऋचा अक्सर ही सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखती नजर आती है और अब जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है तो ऋचा ने अपने ब्लॉग में भी इसका जिक्र किया है। ऋचा ने अपना ये ब्लॉग ट्विटर पर शेयर किया जिसके साथ उन्होंने लिखा है, अलविदा दोस्त, कृपया तभी पढ़ें जब आप बदलाव को लेकर गंभीर हो, किसी के लिए द्वेष के साथ नहीं और सबके लिए प्यार के साथ। ऋचा ने साहिल लुधियानवी की लाइनों के साथ ब्लॉग शुरू किया है। यहाँ एक खिलौना है इंसा की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से मौत है सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लिखा है साहिल लुधियानवी के ये शब्द फातिहे की तरह बीते महीने से मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स के बीच बटी हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा इकोसिस्टम केवल दयालु और निर्दयी लोगों के बीच बटा है। मैंने कम वक्त ही बिताया है और मैं अपने परिवार की पहली सदस्य हूँ और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री एक फूड चेन की तरह संचालित होता है। लोग भी कम बदमाश नहीं हैं। जब उन्हें लगता है कि वह अब खुद इस राह में चल सकते हैं तो अपनों का साथ छोड़ देते हैं। आगे ऋचा कहती हैं, ऐसे भी इनसाइडर्स हैं जो दयालु और मदद करने वाले हैं, कुछ ऐसे आउटसाइडर्स हैं जो घमंड में चूर होते हैं। जब मेरे करियर का शुरुआती दौर था तब आउटसाइडर्स की वजह से मेरा रोल काट दिया गया था और इन सब से निकलने में मुझे वाकई काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है। दुखद बात यह है कि यहाँ पर किसी के अनुभव का अपना रोल है। नेपोटिज्म पर ऋचा अपने ब्लॉग में जिक्र करते हुए लिखती हैं, हमसे उम्मीद क्यों की जाती है, अगर किसी के पिता एक स्टार हैं तो वो वहाँ पैदा हो रहे हैं जैसे हम अपने घर में। क्या आपको अपने माता पिता पर शर्म आती है? यह एक घृणित और बकवास तर्क है। मैंने यहाँ खुद की पहचान बनाई है। क्या आप मेरे बच्चों को जो भी मेरे पास है मेरे संघर्ष के लिए शर्मिंदा होने के लिए कहेंगे? सुशांत और मैंने एक थिएटर में वर्कशॉप में काम किया था। मैं अंधेरी पश्चिम में दिल्ली के एक दोस्त के साथ 700 वर्ग फीट के अपार्टमेंट में रहती थी। सुशांत मुझे लेने आते थे और बाइक से लिफ्ट देते थे। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि पैसे का ध्यान नहीं होता था। मैं एक स्किन ब्रांड के एड ऑडिशन के लिए जाती थी। उस वक्त ऑटो रिक्शा से जाते वक्त मुझे मेकअप खराब होने का डर रहता था। यह कभी किसी स्टार किड के साथ नहीं होता और उनके साथ ऐसा होता तो ऑटो रिक्शा से उस स्थान पर पहुंचने के लिए सराहना की जाएगी। इस बात से मैं नाराज हूँ। ट्रोलिंग का जिक्र करते हुए ऋचा कहती हैं कि सोशल मीडिया पर सुशांत के दोस्तों और गर्लफ्रेंड को लेकर भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सुशांत ने पद्मावत पर स्टैंड लिया तो उन्होंने उसे गालियां दी और अब उसके नहीं रहने पर उसके प्रियजनों को गालियां दे रहे हैं। कई ऐसे फिल्म मेकर हैं जो एक महीने से शोक संदेश दे रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐन वक्त पर उन अभिनेत्रियों को रिप्लेस कर दिया जो उनके साथ सोने से इनकार कर देती हैं और साथ ही भविष्यवाणी की कि इसका कुछ नहीं होगा। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।